her gold is not in her. She's a diamond under her. फ्रेंड्स, अभी हम पुरानी वीडियोस में काफ़ी कुछ कर चुके हैं और जो अभी हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जिस भी स्टूडेंट्स को कैपिटल अकाउंट को लेकर कोई भी डाउट है पुराने, वो पुरानी वीडियोस देख सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस को लाइन वाइज देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, कि जो भी इन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखेगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बीच से आप शायद कोई टॉपिक उठाओगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। पेपर का स्टार्ट चेंज कर लेता हूँ। हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर लिया। थोड़ा हमने शीट का जो स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज कर दिया ताकि हमें थोड़ा मुझे स्ट्रेट लाइन में काम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो पहले इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगा। इसकी डेफिनेशन बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कल को अगर एक नंबर पे कुछ आता है तो आप उसको लिख सकें। तो इसको समझते हैं। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम, द पार्टनर्स कैपिटल आर अलाउड टू चेंज और फ्लक्चुएट, यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कम ज़्यादा होना, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस पर क्या होता है, आपको एक सिंपल सी बात समझते हैं कि हम इसमें एक चीज़ समझते हैं, जो इसमें अकाउंट प्रिपेयर होता है ना, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। यानी कि इसमें कोई करंट अकाउंट क्या होता है, नहीं होता। मैं करंट अकाउंट यहाँ पे लिख कर इसका क्रॉस लगा रहा हूँ तो क्या आपको याद है, कोई करंट अकाउंट नहीं होता। सिर्फ हमारे पास क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। सारी एंट्रीज हमारी कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही पास होती है। इसका फॉर्मेट बहुत आसान है। एक इसके बारे में पहले आप नोट लिख दीजिए। एक नोट है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो ये है, इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन regarding which system to be followed for maintaining कैपिटल अकाउंट। जिस भी क्वेश्चन अगर ये हमें मेंशन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो उस पर हम ये मानेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो आगे इसको लिख देते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड शुड बी फॉलोड। सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में अगर हमें ये मेंशन नहीं है ना कि कौन सा अकाउंट है, तो हम उसको मानेंगे कि ये कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। और स्टूडेंट देखो, कई बार क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको थोड़ा एक हिंट देता हूँ जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम बाई चांस ऐसे हमने बैलेंस शीट बनी है, बैलेंस शीट ऐसे बनती है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर करंट अकाउंट भी दे रखा है, करंट अकाउंट क्या है, यहाँ पे करंट अकाउंट कहीं पे भी लिखा है, एसेट्स में या वही लायबिलिटी साइड में कहीं पे भी लिखा है, तो हम ये मानते हैं कि ये क्या है, हमारा फिक्स्ड है। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हुआ है। बिकॉज बच्चों की करंट अकाउंट की जो फॉर्मेशन होती है वो सिंपली इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होती है। अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ या सिंपल दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यूज़ हुआ है। सो इसको आपको याद रखना है सो दैट आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए बात करते हैं फॉर्मेट की। मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, इसमें कौन सा होता है फॉलो, उसको मैं यहाँ पे शो करूँगा आपको। देखिए, इसको मैं फॉर्मेट को बनाऊँगा तो इसको आपको अच्छे से याद करना है।
ये हम सिंपल फॉर्मूला है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जैसे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी बनेगा वो आपको यहाँ पे शो करना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आएगा पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, हमारा ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। आपको एक चीज़ समझनी, ये वाला बैलेंस हमारा जो होता है ना लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। और ये हमारा क्या होता है, एसेट साइड में दे रखा होता है, और ये हमारा डेबिट बैलेंस भी होता है। तो आपको समझना है कि अगर बैलेंस क्रेडिट है तो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, और बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड में आएगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश या बैंक, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। ये जो चीज़ आती है हमारी एडिशनल कैपिटल के लिए, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उस केस में इसको यहाँ पे शो करते हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, इससे कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है, इसलिए इसको यहाँ लिखते हैं बाय पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट को भी हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि इससे भी हमारे को पार्टनर को क्या होता है, कुछ पैसे मिलते हैं, तो इसलिए उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, डेट्स वाइज इसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट को भी हम पार्टनर को कोई कमीशन पे करते हैं या कुछ पे करते हैं, उससे भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, डेट्स वाइज हम इसको यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे बाय में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो आएगा आपका ना वो आएगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो भी प्रॉफिट हुआ उसका शेयर को हम यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा फॉर्मेट की लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा हम आते चलो डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख चुका था, फिर आएगा यहाँ पे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट का मतलब ये आप जानते हो, जो भी अमाउंट पार्टनर पर्सनली उसके विड्रॉ करते हैं उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। फिर आएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होता है, क्योंकि उससे कैपिटल हमारी कम होती है, पार्टनर तो इससे कैपिटल कम होती है, डेट्स वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे आता है। फिर आएगा यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, सॉरी अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या होता है ना, देखो आपको पता है यहाँ पे आएगा शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में था, शेयर ऑफ लॉस हमारा डेबिट साइड में आएगा। फिर आएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये हमारा इस साइड आएगा। और देखो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, बैलेंस इस साइड भी आ सकता है, बाय बैलेंस CD भी आ सकता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी आ सकता है। वो आपको जो क्लोजिंग बैलेंस होगा या चाहे ओपनिंग बैलेंस होगा, ये आपको इससे समझना है ना कि किस साइड पे बैलेंस बन रहा है, नहीं जिस साइड जो हमारी साइड कम होगी उस साइड हम बैलेंस लिखते हैं, ये उस साइड आएगा। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। जैसे अगर बाई चांस यहाँ पे थोड़ा दो पार्टनर अगर होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बनाता हूँ ए बी, तो सिंपल ऐसा होगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन करते वैसे ही होगा, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ए और बी ऐसे भी इससे हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास हमने सीखा कि कैपिटल अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे, और इससे पहले कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट हो या कुछ हो तो आप पहले के मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने आपको थ्योरी समझाई गई है, मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और जैसे ही चैप्टर हमारा पूरा होगा मैं आपको लास्ट में एक MCQ के भी कराऊंगा, जिसके थ्रू आप ये चीज़ चेक कर सकें कि क्या आपको क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर भी बात करेंगे।